हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 जुलाई और ऑप्शन डी 21 अगस्त। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। चुनाव आयोग बोला, वोटर लिस्ट बनाना बदलना सिर्फ हमारा काम, SIR कराना विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश देना हमारे काम में दखल। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि पूरे देश में समय समय पर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR कराना उसका विशेष अधिकार है। कोर्ट इसका निर्देश देगी तो ये अधिकार में दखल होगा। आयोग ने कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के मुताबिक वोटर लिस्ट बनाना और उसमें समय समय पर बदलाव करना सिर्फ चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। यह काम न किसी और संस्था और न ही अदालत को दिया जाएगा। यह काम न किसी और संस्था को और न ही अदालत को दिया जा सकता। चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वोटर लिस्ट को पारदर्शी रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यह हलफनामा एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर दायर किया गया था। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को भारत में विशेष रूप से चुनाव से पहले SIR कराने का निर्देश दिया जाए ताकि देश की राजनीति और नीति केवल भारतीय नागरिक ही तय करें। भारत EU के बीच FTA को लेकर 13वें राउंड की बातचीत पूरी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 60% चैप्टर्स कंप्लीट। भारत और यूरोपीय यूनियन यानी EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA जल्द ही फाइनल हो जाएगा। दोनों देशों के बीच 13वें राउंड की बातचीत 13 सितंबर को नई दिल्ली में पूरी हो गई। दोनों देशों ने कहा कि ये डील अगर बैलेंस्ड और फेयर हुई तो दोनों तरफ के लोगों और बिजनेस को जबरदस्त फायदे मिलेंगे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने EU के ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफकोविच और एग्रीकल्चर एंड फूड कमिश्नर क्रिस्टोफ हॉसेन का स्वागत किया। वहीं EU के अधिकारी 13 सितंबर तक भारत में हैं ताकि बिजनेस टाइज को और मजबूत किया जा सके। उनका ये दौरा 13वें राउंड की FTA बातचीत के दौरान हो रहा है जो कि 8 सितंबर से शुरू हुई थी। मनीषा केस में CBI 10 दिनों से भिवानी में, पुलिसकर्मी समेत 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, महीनों बाद भी किसी पर शक नहीं। बता दें कि भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली शिक्षिका मनीषा की मौत की जांच CBI कर रही है। CBI पिछले 10 दिनों से भिवानी में है और मामले की हर कड़ी को जोड़कर सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मनीषा का शव 13 अगस्त को गाँव सिंघानी के खेतों में मिला था। इस घटना को 1 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक मौत का असली कारण सामने नहीं आया है। इसी वजह से लोगों के मन में अब भी कई सवाल हैं। CM भगवंत मान बोले, हर गांव को 1 लाख टोकन मनी, खजाना खाली नहीं, पंजाब को हक चाहिए। डिबेट चैलेंज पर कहा, बिट्टू से क्या बहस करूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिरदावरी नुकसान का आकलन शुरू हो गया है और CM मान ने कहा कि अब कई जगहों पर पानी का स्तर नीचे आ गया है। करीब 2300 गाँव और वार्डों में साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार हर गाँव में JCB और लेबर की व्यवस्था करेगी। मान ने बताया कि उन्होंने पंजाब के मुद्दों पर सभी नेताओं को ओपन डिबेट का चैलेंज दिया था। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन भगवंत मान ने तंज कसते हुए कहा कि अब मैं बिट्टू से क्या डिबेट करूं, उनकी कोई सुनता ही नहीं। जब मैंने धूरी में रेलवे पुल बनाने की बात कही थी तो उन्होंने खुद मान लिया था कि यह उनके बस की बात नहीं है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक मशीन लगवानी हो तो करवा सकते हैं। मान ने आगे कहा कि भाजपा को भी पता है कि जो अपने दल के नहीं हो सके वो उनके भी नहीं होंगे। रूस के कामचटका में 7.4 की तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी हुई। बीते 3 महीनों में 7 तीव्रता से ज्यादा के 3 भूकंप दर्ज किए गए। बता दें कि रूस के कामचटका में शनिवार को 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के बाद यहां सुनामी की चेतावनी जारी की गई। ये भूकंप 39.5 किलोमीटर की गहराई पर आया है। USGS ने पहले भूकंप की तीव्रता 7.5 बताई थी, लेकिन बाद में इसे 7.4 कर दिया। पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में रूस के तटों पर खतरनाक लहरें उठ सकती हैं और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और इससे पहले 30 जुलाई को यहां 8.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जो कि दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया था।
काम चटका में बीते 3 महीनों में 7 की तीव्रता से ज्यादा के 3 भूकंप दर्ज किए गए हैं। नेपाल हिंसा को लेकर पीएम पद छोड़ने वाले ओली पर एफआईआर, आरोप, पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती का आदेश दिया, अभी आर्मी की सुरक्षा में हैं। बता दें कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ राजधानी काठमांडू में एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओली पर आरोप है कि 8 सितंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ था तब उन्होंने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर हमले और ज्यादती का आदेश दिया था। ओली ने भारी दबाव के बीच 9 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से ही वो आर्मी की सुरक्षा में हैं। वहीं नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की घायल आंदोलनकारियों से मिलने के लिए काठमांडू के हॉस्पिटल पहुंची। सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम पीएम पद की शपथ ली है। उन्हें 5 मार्च 2026 तक संसदीय चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है और 6 दिनों की हिंसा के बाद काठमांडू के कई इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। चंडीगढ़ में बीड़ी पर टैक्स 40% तक बढ़ाने की मांग, एक्सपर्ट बोले तंबाकू से बीमारियां और मौतें बढ़ी, गरीब सबसे ज्यादा झेल रहा है नुकसान। देश के प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि तंबाकू से गंभीर बीमारियां और मौतें बढ़ रही हैं। उन्होंने बीड़ी पर टैक्स 40% तक बढ़ाने की मांग की है। इस विषय पर पीजीआई, चंडीगढ़ के तंबाकू नियंत्रण संस्थान केंद्र और वाइटल स्ट्रेटेजी ने तंबाकू मुक्त भारत की दिशा, महामारी रोकने में कर की भूमिका पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया। इसमें एम्स, NICPR, ICMR, NIOH और NIIR, NCD से समेत 10 राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। RCTC के डायरेक्टर प्रोफेसर सोनू गोयल ने कहा कि तंबाकू पर टैक्स बढ़ना चाहिए ताकि लोग इसे न ले सके, क्योंकि इससे काफी बीमारियां हो रही हैं और भारत सरकार ने तंबाकू टैक्सेशन में बड़े सुधार किए हैं। घुसखोरी रोकने के लिए अल्बानिया में AI मिनिस्टर, पीएम बोले सरकारी ठेकों पर नजर रखेगी। विपक्ष ने कहा ये पब्लिसिटी स्टंट, संविधान के खिलाफ। बता दें कि अल्बानिया AI मंत्री वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मंत्री बनाया गया है। सरकारी सामान और सर्विस खरीदने पर यह नजर रखेगी। अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसके पास AI मंत्री है और ये कोई इंसान नहीं बल्कि पिक्सल और कोड से बनी हुई एक वर्चुअल मंत्री है जो कि पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक काम करती है। प्रधानमंत्री AD रामा ने हाल ही में चौथी बार चुनाव जीतने के कुछ महीनों बाद DLA को अपने कैबिनेट में शामिल किया है। DLA को सरकारी फंडिंग प्रोजेक्ट्स और पब्लिक टेंडरों में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। विपक्ष ने इसकी आलोचना की है और डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और संविधान के खिलाफ भी है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री AD रामा ने कहा कि DLA सरकारी सामान और सर्विस खरीदने की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी। ये तय करेगी कि सभी टेंडर 100% करप्शन फ्री हों। इससे सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर सकेगी। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच का विरोध, उद्धव बोले ये देशभक्ति का मजाक। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम की पत्नी बोली मैच ना देखे। एशिया कप क्रिकेट में रविवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों देशों की टीमें आमने सामने होंगी। मैच पर सियासी रंग भी चढ़ा है। शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब खून और पानी साथ में नहीं बह सकते तो मैच क्यों हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ऐसे में क्रिकेट मैच खेलना देशभक्ति का मजाक है। मोदी सरकार ने देशभक्ति को व्यापार बना दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम 14 सितंबर को पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे। महिला कार्यकर्ता सिंदूर रक्षा अभियान या माझा कुकू माझा देश के तहत सड़कों पर उतरेंगी। घर घर से सिंदूर इकट्ठा करके प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। इसके अलावा पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या ने भी लोगों से मैच का बॉयकॉट करने की अपील की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि मेरी आंखों के सामने पति को गोली मार दी गई। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में कई जवानों की जानें गई। बावजूद इसके मैच करवाया जा रहा है। मुझे लगता है कि BCCI में इमोशंस नहीं है और इन सब की शहादत के लिए कोई वैल्यू और नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि उनके घर से कोई नहीं गया। इजराइल ने गाजा हमास मुद्दे पर फ्रांस ब्रिटेन को फटकारा। UN में कहा इन्होंने इराक सीरिया में हमले किए वो जायज, तो कतर में हमारा हमला भी सही।
इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने यूएन महासभा में कतर में हमास नेताओं पर इजरायली हमले का बचाव किया और फ्रांस ब्रिटेन की आलोचना की। डैनन ने कहा कि 2014 से 2022 तक फ्रांस ने माली, चाड, बुर्किना फासो और मॉरिटानिया में आतंकवादियों पर हमले किए। ब्रिटेन ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ एयर स्ट्राइक की। अगर ये काम उस वक्त जायज थे तो इजराइल का हमला भी सही है। इजराइल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या इजरायली खून की कोई कीमत नहीं है? दरअसल इजरायली सेना ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हया को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे। इसके बाद कई देशों ने इजराइल की आलोचना की थी। यूएन की ऐशन्या हाथ जोड़कर बोली, भारत पाकिस्तान मैच ना देखें। बीसीसीआई को 26 शहादत की कोई वैल्यू नहीं। पहलगाम में आतंकवादियों ने पति को मारा था। एशिया कप में 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहला मुकाबला है। पहलगाम में कानपुर के शुभम द्विवेदी को आतंकवादियों ने उनकी पत्नी ऐशन्या की आंखों के सामने गोली मारी थी। ऐशन्या ने इस मैच का विरोध किया। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में कई जवानों की जाने गई, बावजूद इसके मैच करवाया जा रहा है। मुझे लगता है कि बीसीसीआई में इमोशंस नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। ऐशन्या ने हाथ जोड़कर पब्लिक से अपील की है कि प्लीज आप मैच का बॉयकॉट कीजिए, टीवी पर भी मत देखिए। रात में अचानक लोगों के मोबीक्विक वॉलेट में आए लाखों करोड़ों रुपए। 50% का कमीशन देकर कैश करवाया। नूह में मेडिकल स्टोर संचालक बना करोड़पति। बता दें कि हरियाणा के नूह में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और वित्तीय सेवा ऐप मोबीक्विक यूजर्स के वॉलेट में अचानक लाखों रुपए का कैश शो होने लगा। बिना लेन देन करे ही अचानक छोटी बड़ी रकम ऐप के वॉलेट में दिखाई दी तो लोगों ने तुरंत इसे कैश कराने की होड़ मच गई। लोग तुरंत ही बड़े खरीदारों, व्यापारियों और पेट्रोल पंपों पर पहुंचे और उनके मोबीक्विक ऐप के वॉलेट में लाखों की ट्रांजैक्शन कर उनसे कैश ले लिया। इस कैश की एवज में व्यापारियों को मोटा कमीशन भी दिया गया। कुछ एक ने तो 50% तक का ऑफर दे डाला। एक मेडिकल स्टोर संचालक के खाते में तो 1.13 करोड़ रुपए तक आ गए। नूह से लेकर पलवल तक रात में मोबीक्विक ऐप में ही यही खेल चलता रहा, मगर सुबह 8 बजे जब व्यापारियों ने रात में हुए ट्रांजैक्शन को अपने ऐप के वॉलेट से अकाउंट या फिर दूसरे यूजर को ट्रांसफर करना चाहा तो वो फेल दिखाई देने लगा। रुपए फंसते देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी। इस पर पुलिस की आईटी और साइबर सेल तुरंत एक्टिव हो गई। मामले की जांच के साथ ही एक एडवाइजरी जारी की गई कि एक फ्रॉड है, किसी भी सूरत में ट्रांजैक्शन स्वीकार न करें। वायुसेना को 114 राफेल चाहिए। रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। 60% स्वदेशी सामान होगा। 2 लाख करोड़ का सौदा संभव। ये सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स को 114 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान की जरूरत है और इसके लिए सेना की तरफ से रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इन विमानों को फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारतीय एरोस्पेस कंपनियां मिलकर बनाएंगी। मेड इन इंडिया राफेल में 60% सामान स्वदेशी होगा। यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ राफेल के शानदार प्रदर्शन के तुरंत बाद लिया गया है। इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। रक्षा अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि वायुसेना की तरफ से केस स्टेटमेंट, एसओसी या फिर प्रस्ताव कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुआ था। रक्षा, वित्त समेत अन्य विभाग इस पर विचार कर रहे हैं। मोहन भागवत बोले, डर के चलते भारत पर टैरिफ लगाया गया। वे सोचते हैं कि हम मजबूत हो गए तो उनका क्या होगा। जब 7 समंदर की दूरी है तो डर कैसा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अमेरिका को डर है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं। भागवत ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, बिना नाम लिए कहा कि ऐसे कदम वो उठाते हैं जो खुद को हमेशा चर्चा में देखना चाहते हैं। भागवत ने ये बातें नागपुर में ब्रह्म कुमारी विश्व शांति सरोवर के 7वें स्थापना दिवस पर कही है। 51 किलोमीटर की रेल लाइन से मिजोरम दिल्ली से जुड़ा। बैराबी सायरंग के बीच 45 सुरंगें। कुतुब मीनार से ऊंचा भारत का दूसरा ब्रिज पीएम ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की पहली रेलवे लाइन बैराबी सायरंग का उद्घाटन किया। 51 किलोमीटर की लंबी बैराबी सायरंग रेलवे लाइन के जरिए मिजोरम की दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से सीधी रेल कनेक्टिविटी हो गई है। इस रेलवे रूट में 45 सुरंग, 88 छोटे और 55 बड़े ब्रिज हैं। इसके अलावा 114 मीटर ऊंचा देश का दूसरा पियर ब्रिज भी है जो कुतुब मीनार 72 मीटर से भी ऊंचा है।
पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही हैं और जिन्होंने मिजोरम को अनदेखा किया, लेकिन आज मिजोरम फ्रंट लाइन में है। दरअसल पीएम मोदी 2 दिन के नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं और वे मिजोरम के आइजोल पहुंचे। यहां पर लेंगपुई एयरपोर्ट से 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। मणिपुर में हिंसा के 2 साल बाद पीएम का दौरा, चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप पहुंचे, इम्फाल में हिंसा पीड़ितों से मिले, कहा शांति का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के चुराचांदपुर और इम्फाल पहुंचे। उन्होंने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ और इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मणिपुर में मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री ने इम्फाल में कहा कि मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें राज्य को शांति और विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। चुराचांदपुर में पीएम ने कहा कि मैं सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील करता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं। पीएम चुराचांदपुर में हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए रिलीफ कैंप गए हैं। इम्फाल में कार्यक्रम स्थल पर हिंसा पीड़ितों से बात की। चुराचांदपुर की कुकी बहुल पहाड़ी इलाका है, इम्फाल घाटी इलाका है और मैतेई समुदाय का गढ़ है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से दोनों समुदायों की एक दूसरे के इलाकों में आवाजाही बंद है। बांके बिहारी में मंदिर में लाइन से श्रद्धालु दर्शन करेंगे। गेट नंबर 2-3 से प्रवेश, 1-4 के बाहर निकलेंगे। आपको बता दें कि श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर फैसला लिया गया है। श्रद्धालुओं को अब 2 गेटों से प्रवेश कराया जाएगा और 2 गेटों से बाहर निकाला जाएगा। मंदिर में एक साथ भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। अब लाइन से मंदिर में एंट्री मिलेगी और लाइन से ही भक्त दर्शन करेंगे। श्रद्धालु गेट नंबर 2 और 3 से प्रवेश करेंगे। मंदिर में आने के बाद उनको गेट नंबर 1 और 4 से बाहर निकाला जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश गेट से भगवान के दर्शन करने के लिए आंगन का स्टील की रेलिंग लगाई जाएगी और प्रत्येक गेट पर 3 लाइन में श्रद्धालु आएंगे और दर्शन करने के बाद बाहर निकल जाएंगे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई बांके बिहारी हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की 5वीं बैठक में लिए गए। बीपीएससी प्रीलिम्स कैंडिडेट बोले, करंट अफेयर से ज्यादा सवाल, सेंटर के बाहर जूते बेल्ट घड़ी उतरवाई। 37 जिलों के 912 केंद्रों पर हुई परीक्षा। बता दें कि बीपीएससी 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी परीक्षा शनिवार को हुई। एग्जाम देकर निकले कैंडिडेट्स ने कहा कि करंट अफेयर से ज्यादा सवाल थे। पेपर मॉडरेट था। 37 जिलों के 912 सेंटर्स पर परीक्षा हुई। एग्जाम सेंटर पर छात्रों की चेकिंग हुई और पटना में जूता मोजा बेल्ट उतरवाकर छात्रों की चेकिंग की गई। बैग और बाकी के सामान बाहर रखवाए गए। पूर्णिया में जूते मोजे सेंटर के बाहर खुलवाए गए। इधर नालंदा में चेकिंग के दौरान छात्रा की घड़ी उतरवाई गई। वह 11 बजे तक ही मिलने वाली एंट्री को लेकर औरंगाबाद में सेंटर पर माइक से अनाउंसमेंट की गई और कैंडिडेट्स को केवल 2 एडमिट कार्ड, पेन और एक आईडी प्रूफ के साथ एंट्री मिली है। पानी के बोतल का रैपर हटाकर सेंटर में ले जाने दिया गया। इस परीक्षा में 4,70,528 अभ्यर्थी शामिल हुए और इसमें 1298 पदों पर बहाली होगी। और बता दें कि गया में पितृपक्ष मेला होने की वजह से इस बार यहां एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को भाव नहीं दिया। गिरिराज सिंह बोले, अब अलग राह पर चल रहे हैं, क्या करेंगे बेचारे, स्वार्थ पर आधारित है इंडी गठबंधन। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया, जिसके कारण वह अलग राह पर चल रहे हैं, क्या करेंगे बेचारे। कांग्रेस से खुशामद किया। उन्होंने राहुल गांधी को पीएम पद के लिए घोषित किया था, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री फेस के लिए घोषित नहीं किया, इसलिए अपना रास्ता अलग चल रहे हैं। अब अपनी यात्रा अलग कर रहे हैं। ये बताता है कि इंडी गठबंधन केवल और केवल स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। फिर देखिएगा क्या होता है। जहां एक दूसरे के लोभ होंगे, एक दूसरे के लिए अपना लोभ होगा, तो यही हाल होगा। ये स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है। दुर्गा पूजा में आर्टिफिशियल तालाब में होगा मूर्ति विसर्जन। पटना में गंगा घाटों पर बनाए जाएंगे 10 तालाब। अन्य जगहों पर विसर्जन करने पर लगेगा जुर्माना। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि का त्योहार शुरू हो जाता है। दुर्गा पूजा के अवसर पर मूर्ति विसर्जन के दौरान गंगा की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के अलग अलग घाटों पर कुल 10 आर्टिफिशियल तालाब बनाए जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब इतने बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए जाएंगे। नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परासर ने कहा कि निगम का लक्ष्य नदी में प्रदूषण को रोकना है। इसके साथ ही त्योहारों के दौरान शहर को साफ सुथरा रखना भी जरूरी है और इसके लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।
नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में पीजी का रिजल्ट जारी, स्टूडेंट्स ई मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोविजन के लिए देना होगा आवेदन। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी NOU ने स्नातकोत्तर स्तर के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की इस घोषणा से राज्य भर के हजारों छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिली है, जो काफी समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार के निर्देश के मुताबिक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट को देखते हुए परिणामों की घोषणा में तेजी लाई गई है और ये कदम उन छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो शिक्षण क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लाडली बहनों को 1250 रुपए देने पर दिग्विजय सिंह के सवाल, क्या ये पैसा इनके मामा के घर से आता है? प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिला पाना संभव है? बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना पर सवाल खड़े किए हैं। सिंह ने कहा कि 1250 रुपए की राशि से महिलाएं अपने परिजनों का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकती हैं, नहीं अच्छे सरकारी स्कूलों के अभाव में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकती हैं और न ही बिजली के बिल का भुगतान कर सकती हैं। उन्होंने लिखा कि क्या ये पैसा इनके मामा के घर से आता है? दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 1.26 करोड़ रुपए लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजने के अगले दिन एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि लाडली बहनों को 1250 रुपए देकर मचाया जाने वाला शोर कई प्रश्न खड़े करता है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बाद खिड़कियों से बस में घुसे अभ्यर्थी, पेपर से पहले महिलाओं से जेवर उतरवाए, जींस पहनकर आए लड़कों को वापस भेजा। बता दें कि राजस्थान पुलिस ने 10,000 पदों पर होने वाली कांस्टेबल भर्ती के पहले दिन परीक्षा संपन्न हुई और एक पारी में यहां दोपहर 3 से शाम के 5 बजे तक पेपर हुआ और एग्जाम के बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ लग गई। बसों में चढ़ने के लिए अभ्यर्थियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कोटा और भीलवाड़ा में बसों की खिड़की से अंदर घुसते अभ्यर्थियों को देखा गया। बता दें कि इससे पहले एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों की जांच के बाद ही अंदर जाने दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर बाउंसर्स की तैनाती की गई थी। परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक जांच के बाद ही एंट्री दी गई थी। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे और परीक्षा देने आए महिला अभ्यर्थियों के जेवर उतरवाए गए थे। कैंडिडेट से चप्पल जूते उतरवाकर जांच की गई। भरतपुर में जींस पहनकर आए अभ्यर्थियों को वापस भेज दिया गया था, इन्हें एंट्री नहीं मिली थी। पहले दिन 9 जिलों के 280 सेंटर पर एग्जाम हुआ। बता दें कि 2 दिन चलने वाली परीक्षा में 5,24,740 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं और भर्ती में कांस्टेबल, सामान्य, ड्राइवर, बैंड, पुलिस, दूरसंचार और 3 महिला बटालियन के पद शामिल हैं। आज का सुविचार, आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।